अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज की फिल्म है, ये सन 1999 की निहायत कामयाब फिल्म है। इस पर $80 मिलियन लागत आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाए $415.9 मिलियन। इस हिसाब से ये कमर्शियली सुपर हिट फिल्म कहलाई। ये एक्शन भी है, ड्रामा भी है, थ्रिलर भी है, हॉरर भी है और किसी हद तक रोमांस भी है। इसका राइटर और डायरेक्टर स्टेफन सॉमर्स, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसकी ये फिल्म कामयाबी के वो मदारिज तय कर जाएगी। उस बेचारे को खुद नहीं पता था, लेकिन चूंकि फिल्म इतनी शानदार थी कि पहले ही रोज इसके प्रोड्यूसर्स ने, यूनिवर्सल स्टूडियो ने इसको सीक्वल के लिए ऑफर कर दी थी कि मम्मी रिटर्न्स, जो आपने देखी। फिर उसके बाद उसके 3-4 हिस्से बने और बड़ी खुशउस्लूबी से इन किरदारों को, इस कहानी को, इस सिचुएशन को और इस बैकड्रॉप को निभाया था राइटर और डायरेक्टर ने। द ममी के बारे में कहते हैं कि 1932 में एक फिल्म बनी थी द ममी। ये उसका एक लूज सा रीमेक है, लेकिन इसके अंदर जो खास कमालात थे वो एनी हुई थी फॉर द ऑस्कर। ये मिला नहीं, लेकिन इसकी साउंड मिक्सिंग बहुत लाजवाब थी। इस फिल्म के बारे में कहते हैं कि ये फिल्म बनाना बजाते खुद एक एडवेंचर थी कि शदीद गर्मी, मराकश और ये बड़े काम होते ही ऐसे। क्रू ने इन्हीं खतरात के तहत जबरदस्ती लड़ झगड़ कर अपनी इंश्योरेंस करवाई थी, क्योंकि इसमें मकड़ियों की तरफ से बड़ा डर था, जहरीली मकड़ी। सर, रेगिस्तान में सांप कौन सा होता है? ये अफ्रीका की बात हो रही है, और अफ्रीकन डेजर्ट में कोबरा भी होता है, किंग कोबरा, निहायत खौफनाक, लेकिन बिच्छू ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? सांप तो नजर आ जाता है ना, बिच्छू नजर भी नहीं आता। सर, बिच्छू सांप से ज्यादा जहरीला है? ज्यादा जहरीला तो नहीं, लेकिन होता तो जहरीला, और खास तौर पर ब्लैक स्कॉर्पियन, सहराई बिच्छू, बड़ा ही खौफनाक होता है। इसका डसा फिर बचता नहीं है अगर आपके पास वैक्सीन ना हो। एक खास किस्म का महलूल साथ रखा गया, जो पूरी प्रोडक्शन को हर 2 घंटे बाद पिलाना पड़ता था। मेडिकल टीम कदम कदम पर इनके साथ रही। तो सर, ये कहानी है कब की? कहानी ये 1290 कबले मसीह की है। इसमें एक बड़ा दिलचस्प बैकड्रॉप है कि, और ये दोनों छुप छुप के मिलते हैं। उसे यकीन है कि ये जो पेशवा है, जिसने इस फिल्म में विलन का रोल प्ले किया, बड़ा ही पावरफुल रोल, तो इस कहानी को पढ़ती है तो उसके अंदर का एडवेंचरर जाग उठता है कि मैं इस कहानी को मजीद एक्सपोज करूंगी, मैं तलाश करूंगी उन जगहों पर, उन मकबरों से क्या भी करना है। यकीन करो, बड़ा मुश्किल रोल से कई बार मैंने ठुआ लड़िया तुम, और हर दफा मर गए। ठुए नु देख के रेत च वड़ जाता। ये कौन है सर? ये रिक का कैरेक्टर कर रहा है, बड़ा ही शानदार से निभाया। ये हीरो है फिल्म का। मैं हीरो हूं फिल्म का। यस। तो तुम्हारा ये हशर कैसे हो? तुम तो बड़े हैंडसम हुआ करते थे। सर, एक्चुअली इसको किंग कोबरा ने काट लिया था। फिर बस सर फुड़क के मार गया। कौन? किंग कोबरा। अच्छा जी, हीरोइन को क्यों नहीं बुलाया? तेरी बुलाने वाली चीज सी तुम्हारे डर से, क्योंकि तुम एक बेशर्म आदमी हो। गर्मी बड़ी सी रेगिस्तान दे, मैं तुमको की दसना। यस। क्या करते क्या रहे हो वहां? बड़ा मुश्किल टाइम कटिया है। इन्हें तो शिकंजवी भी लाई। अच्छा यार, तुम डायरेक्टर के साथ नाराज क्यों हो गए थे स्टार्ट में? एक दिन रोटी थोड़ी सी, उन्हें कहा यार आज 30-35 खा ला। गुन नाराज। 30-35? हाँ जी। यार वो बंदा है कि भैंसा है? वो भैंसा है। अच्छा, ये गल ਇਹਦੇ ज़हन च नहीं सी ਜਿਹੜੀ भैंसे वाली कोलो पाई ना। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ने पाया है ना, हाँ, ये पूरी कास्ट दा तंबू है। अल्लाह मेरे जाने तो बड़ी गर्मी सी उत्थे। लगता मम्मी दी बाहां वड्डियां ने। बड़ियां नहीं, छोटियां ने। ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ? ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ओए वो जो मम्मी आई कुछ तो दियो। अच्छा, तुम कायरा की जेल में थे, तुमने ऐसा क्या किया? इन्हें फरौन दी अम्मी ने जुगत करती सी। फिरौन की अम्मी को? अम्मी या मम्मी को? अम्मी को सर। उन्होंने तो मैंने फांसी सजा दी थी। तो वो रस्सी जो तुम्हारे गले में फंस गई थी, एक बड़ी खौफनाक सी, उसके बाद सुना इसने रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया था। सच में? मैं तो डायरेक्टर जुतियां फिर लगाई। क्यों? छोटा रस्सा मेरी दांव में फंसाती उन्होंने। वो तो लमकाता को कट नहीं कह रहा। अच्छा, ये कायरा जो है
یہ چنیوٹ کے آس پاس ہے کہیں ہے. اچھا ہیرو نے پہلے دمبے کا کریکٹر دے. اچھا پچھلے دنوں تمہاری موت کی خبر سچ مچ انٹرنیٹ پہ اس کی موت کی خبر اور اسے آ کے بتانا پڑا کہ بھائی میں زندہ ہوں. کہ کوئی بندہ ہے جو ساڈے پیچھے پھر رہا ہے جن صرف یہ خبریں چلانے کا شوق ہے. نہیں یار بتاؤ تو صحیح آخر کیا وجہ تھی. اور چھڑ دو اس گل نو, رات دا ویلا ہے اتو بلا جی میرے نال بٹھاتی تھلے بنین بھی نہیں پائی انہیں. کیا وجہ موت کی خبر آپ کی؟ کی دساں تانوں میں, کو دسن والی گل ہے یہ کوئی بندہ ہے ساڈے پیچھے چڑھیا ہے. چھڑ دیو اس گل نو. بہت شکریہ بڑی دیر بعد تو سانو ایکسپٹ کیتا ہے. بڑے باذوق بندے لگے ہو. اور کیا ہو گیا اس کو؟ حالانکہ مینوں تیرے پیچھے لکنا چاہیے تھا. میں تینوں کیا سی نا ممی نے تھے آنا ہی آنے. اوے تم کون ہو؟ ممی ہو؟ اچھا ممی یار آئٹم کر رہی ہے. نہیں ممی یہ تو گالاں کھٹن رہی ہے. ممی نے میرا گھر واش روم جانا. سر یہ ممی والا کیا تماشا ہے؟ یہ واقعی محفوظ کیتی جا سکتی؟ ہاں جی محفوظ ہیں ہی تو آج بھی آپ کو اتنے 1000 سال پرانی ممیاں ایز اٹ از نظر آتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, آپ کو باقاعدہ کھال نظر آتی ہے, چہرہ نظر آتا ہے, آپ چہرہ پہچان سکتے ہیں. اے صادق میں کئی باری ممی دی امی لگتا ہے. اچھا یہ طریقہ پتہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں اس کے لیے. ایک تو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے مردے کو, یا پھر نارٹن نامی ایک شورا ہے یا ایک نمک ہے, جس طرح کلمی شورا ہوتا ہے نا, وہ لگایا جاتا ہے پورے جسم کو لگا کر, پھر اس کو دبا دیا جاتا ہے تقریباً 70 دن تک. یہ شدید تپتی ریت میں یہ دبا رہتا ہے جسم, اور ساری نمی اس کی نکل جاتی ہے. جو کہ نمی نکل جاتی ہے اس لیے اس کے جلنے گلنے سڑنے کا احتمال ختم ہو جاتا ہے. صرف اس بھائی نو قیمہ ہی نہیں ممی بھی بناونی ہوندی. ماں سوائے دل کے تقریباً ہر آرگن کو نکال کر بوتلوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے. وہ کیوں؟ وہ صحیح رہتا ہے سر؟ ہاں وہ محفوظ رہتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے نا. ایک چیز ہوتی ہے پام وائن, پام وائن کے ساتھ اچھی طرح دھو کے اس کو ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں یہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو سر صرف پام وائن کی وجہ سے؟ نہیں مسالے پریزرویٹیوز ہوتے ہیں. ممی ادرک بھی پہن جاتا. تم حیران ہوگے کہ ان مسالوں میں ادرک بھی شامل ہے. ہوں ممی بنن لگی ہے. لے اگلی شاید ممی سے مکھن پاؤ نہیں. تو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تو لیمو بھی نہیں چھوڑن گے. اور اس وائن کا مسالوں کا لیپ اچھی طرح کرنے کے بعد پورے جسم کو پٹیوں سے, لنن سے, کپڑے سے باندھ دیا جاتا تھا. کتنے پیسے لے رہے ہو ایک ممی دے؟ اور مصر سے اب تک 10 لاکھ ممیاں برآمد ہو چکی ہیں بلیوں کی. بلیاں ممی فائی کر کے نا, بلی بڑی سیکرٹ چیز سمجھی جاتی تھی وہاں پر, اور بلیوں کا شہر مشہور تھا قاہرہ. مصری تہذیب میں بلیوں کا بڑا ایک مقام ہے. تو بلی جب مر جایا کرتی تو اس کی ممی بنا کر رکھتے تھے. پھر جب کوئی انسان ممی فائی ہوتا, خاص طور پہ بادشاہ, عمرہ, روسا, وہ اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ اپنی ممیفیکیشن کے لیے مختص کر کے مرا کرتے تھے. انہیں محفوظ کرتے وقت تابوتوں میں, مقبروں میں رکھتے وقت اشیاء ضروریہ ساتھ رکھی جاتی تھی کہ انہیں ضرورت پڑ سکتی ہے. سونا رکھا جاتا تھا, ہیرے جواہرات, پیسے رکھے جاتے تھے کہ اگلی زندگی میں ان کے کام آ سکے. مثلا جیسے فرعون کی ممی ہے, اس کے ساتھ لاتعداد چیزیں پڑی نظر آتی ہیں. مثلا شیونگ فوم, ریزر, لپسٹک. یہ ممی فرعون دی خسرے دی. مطلب پٹھے ہیں تھلی جڑی مطلب دس دیا. کتی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ, اور آغاز کریں گے آج
फार्मूला से। ये फार्मूला साडी जान नहीं छड्डन दिया। दो तीन ही चीज़ां, ये मोम्बा आ जांदा विच, ये फार्मूला मोम्बा नहीं है, मम्बा। बस जो भी है इत्थों ही अंदाजा ला लो, सानू कुछ नहीं याद। अच्छा जनाब, आज का फार्मूला ना फारसी है, ना अरबी और ना उर्दू। आज का फार्मूला है हिंदी जुबान से। हेलो, किसी भी हिंदी लफ्ज से पहले अलिफ लगा दें तो उससे मनफी के मानी निकलेंगे। जैसे मरना, मरना होता है ना जी, मरना किससे निकला है? मर से। मर, मर मीन्स डाई। मर से पहले अगर अलिफ लगे तो क्या हुआ? अमर। अमर, अमर क्या होता है? ना मरने वाला, इमॉर्टल, लाफानी। अच्छा, टूट, ब्रेकिंग, टूटना, टूटना, उससे पहले अगर आप अलिफ लगा दें तो क्या हो गया? अटूट। अटूट। वाह। जैसे इंडिया कहता है कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। कहंदा ते फजूल है, लेकिन चलो। अटूट का मतलब है अनब्रेकेबल। अंग हिस्से को कहते हैं कि ये उससे अलहदा नहीं किया जा सकता। ये अलिफ जो है ना, दरअसल अन का लफ्ज कसरत इस्तेमाल से सुकड़ता रहा और अन का नून निकल गया, सिर्फ अलिफ रह गया। जैसे ये दरअसल अनमर था, अनमर की बजाय अमर हो गया। अनटूट से अटूट हो गया। लेकिन अब भी लातादाद अल्फाज ऐसे हैं जहां अन ही आता है। जैसे पढ़ से पहले अनपढ़, अनगिनत, अनगिनत, अनजान, अनखुराक। ये हुंदा है लफ्ज। ते क्यों हासे निकल पेंदे तुहाडे? सर मैं कई बार सुने अनखुराक दे जुमरे च अन वो अन्न होता है, चावल को अन्न कहते। वो एक अलग गल है, एडा है ज़हीन नहीं है कि मीर तकी मीर दा साला। ये हजूर तुसी इहनू पास बना के दिता है, इंज करके फिर उन्हें अगों अन्न पानी कढ लिया। अच्छा बात, हाँ, अन्न पानी देखा ना, आपको पता है इसका। बात छोटी है ना, पूरी इंज नहीं होती। ये अंग्रेजी में भी इसी कुलिये के तहत एबल, अनेबल। एबल जो होता है काबिल होना, वो अनेबल कि भी मैं नाकाबिल हूं। स्टेबल, अनस्टेबल, और स्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल, डू, अनडू। सर अन हर चीज चाह रहा है, अन कुलचा, अन दोहाना। अच्छा जी, अल्फाज की तरफ आते हैं जी। शुक्र। हुण अल्फाज लाना मुहावरा है एक, खटाई में पड़ना। वाह। अगर आपको याद हो, आज से ठीक 3 साल पहले मैंने करवाया था। सर तुहानू किने कहा कि शेक्सपियर साडा बहनोई सी? यार प्लीज। अच्छा जी, खटाई में पड़ना, दांत कटे हो ना सर? नहीं यार, यानी मेरा तो मामला ही खटाई में पड़ गया। हाँ, तेरा मामला नहीं खटाई च पै सकदा, हाँ तेरा मोटाई च पै सकदा। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा ठीक मैं कह रहा हासा ओदी गल ते आ रही है की वजह। तो सब सीधा कह दिया करो, तुम ठीक कह रहे, चल भाई शुरू हो जाएगा तो ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ है। अच्छा, मामला खटाई में डालना का मतलब है डिले करना, टाल मटोल करना, रुक जाना। हाँ जी, रुक जाना। तो इसकी एटिमोलॉजी क्या है? ये क्यों खटाई में पड़ता है? सानू की पता होवे सर, साडा की कसूर है? सर मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ इनको इस सेगमेंट से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तो इतना नॉलेजेबल है। ये बात मेरी समझ नहीं आई, इसकी वजह क्या है? क्यों करके ये होता है? मुझे तो यकीन करने आता था, मैं इतनी परेशान रहती कि कौन जाने लोग। अच्छा जनाब, खटाई में पड़ना दरअसल सुनार की टर्म है। हाँ जी, सुनार जब जेवर बनाता है तो उसको मजीद चमकदार करने के लिए, उसको जिला बख्शने के लिए खटाई में डालता है। खट्टे में डलेगा तो सोना मजीद चमकेगा, जिसे पंजाबी में आप कहते हैं लिचकना, लिचकारा मारना। सोना कटन तो बाद खटाई की सकंजी बना ली। और जो जेवर खट्टे च पा रहे हो ना, जेवर अखा बंद कर रहे हो। अच्छा, अब इसके पीछे वाकया क्या है कि ग्राहक जाता होगा, भाई हमारे जेवरात का क्या किया आपने, हमारी तारीख करीब आ रही, तो कहते हैं आप ही के लिए तो खटाई में डाला है, जरा मजीद चमकाने का। अच्छा भाई, मेरा तो मामला अभी खटाई में है। वो तो यही समझ बैठता है कि मेरा फायदा हो रहा है, इसलिए वो तौन व करहन इसको कबूल कर लेता है कि मेरा मामला फिलहाल खटाई में ही रहने दो। तन पता है जिस चैनल की पहली तौहन व करहन हुई? वाकई ये मैंने पहली दफा इस्तेमाल किया। लेकिन
खटाई में पड़ना का मतलब यही है, लारे लारा हाँ, कि टाल मटोल करना, लारे लगाना। ये लारे लगाना पता क्या है? की लारे लगाना भी कहते हैं लारा है ये तो, जी जी, यानी ये लारा है, ये भी एक बहाना है, ये भी एक ढकोसला है। सर ये लारा हुंदा की है ऐसे? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है कि उत्तर प्रदेश में एक कंजूस के पास एक मेहमान जाता है, वो कहता है मुझे हलवा खिलाओ। कहता है अच्छा मैं हलवा खिलाता हूं तुम्हें। तो किचन में उसे कहता है कि बनाना कुछ नहीं, बस सिर्फ वक्त जाया करते रहो। थोड़ी देर बाद कहता है ला रे, अबे ला रे। तो मेहमान आपस में बात करते हैं कि भाई इसने हलवा नहीं खिलाना, ये तो सिर्फ हमें लारे लगा रहा है। वाह, ये तो सिर्फ लारे लगा हुआ है और कुछ नहीं। ये अपना आड़ू जिथे भी मेहमान जाते ना सर, यार आड़ू की जान क्यों नहीं छोड़ते हो तुम? सर वो मोटा बड़ा है। ये जो भी कितने मेहमान जाते ना, दूरों वेख के कह रहे थे लारे लारे। अच्छा जनाब, एक मुहावरा है छानबीन करना, तलाशी लेना, इन्वेस्टिगेशन करना, तफ्तीश करना, तहकीक करना। ये छानबीन नहीं है, छान बनान है। छान बनान यानी किसी की तफसीश हो रही है, उधर नहीं जाना, उधर छान बनान हो रहा है। इसलिए कि फरंग आसफिया के मुताबिक छान पहले छांटना और बनान फिर नतीजा अखज करना। और अगर छानबीन ही कहना जरूरी तो फिर छानबीनी होना चाहिए था। छानबीनी जैसे तमाशबीनी। अब तमाशबीनी पता क्या है? क्या? ये दो फारसी अल्फाज का मुरक्कब है, तमाश और बीन। तमाश का मतलब है पैदल है, पैदल चलना, वाह, और बीन देखना, यानी पैदल चलते हुए देखना। वाह, जैसे विंडो शॉपिंग नहीं करते लोग, जी जी जी, क्या हो जरा तमाशबीनी करते हैं, जरा विंडो शॉपिंग करते हैं मार्केट में जाके ना, विंडोज में पड़े प्रोडक्ट्स को देखते हैं, चीजें देखते हैं। असि ते इस लफ्ज में शर्मिंदगी जे समझते हैं। यहाँ ये है कि आप कहीं खड़े हो जाएं और पैदल चलते लोगों को देखते रहें। जैसे मॉर्निंग वॉक के आलम में आप लोगों को देखते हैं तो आप तमाशबीनी कर रहे हैं। हाँ, ये तमाशबीनी किसी भी टाइम कर सकते हैं। आड़ू साहब ये मुफ्त तमाशबीनी जे लोग सवेर ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ मैं ਤੇ तमाशबीनी कर रहे हैं, ओए ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ दम तोड़ देने ना। अच्छा जनाब, एक लफ्ज है नारे लगाना। वाह, नारे लगाना, सर जो हुकूमत के लिए नारे लगाते हैं। किसी के खिलाफ एहतजाज में या किसी की मदाह में आप नारे लगाते हैं। बिल्कुल नारे लगाना अरबी में खराटे लेने को कहते हैं। कभी हुक्मरान नहीं समझते, वो समझते ना खराटे लेके। यानी ਅਸੀਂ ਤੇ बेवकूफ आदमी भी सारी रात नारे लाਉਂਦੇ रहने, सौंदे नहीं नारे लाई जाते। वैसे आप नारे लगाते हैं? सर हल्के हल्के में लाना। हल्के आड़ू एडे एडे मोटे नारे मारता सर, ये रोजाना अपने नारे तो आप डर जाता, नारा मार के ने कंध सुटती थी। सर बथेरे नारे लूरे ला चुके हैं, प्लीज शेयर तो सुनाओ। अच्छा जनाब, आज शेर अहमद नदीम कासमी साहब का। माशाअल्लाह। वो कहते हैं कि मुझसे बिछड़ के यूसुफे बेकार वहां है तू। वाह वाह, मुझसे बिछड़ के यूसुफे बेकार वहां है तू, मुझको तो खैर दर्द मिला, तुझको क्या मिला। वेलकम बैक जी। खबर है कि पुलिस में तरक्कियां वापस होने पर मायूस अफसरान लंबी छुट्टियों पर जाने लगे। क्या बात है चौधरी साहब, बड़ी बड़ी मुबारक हो जी। खैर मुबारक भाई। ओए ये क्या हुआ? ये उजाड़ा पै गया जनाब, जेड़ा कांस्टेबल सी वो एसएचओ हो गया, तो एसएचओ किधर गया? और ढेर लगा है जी। खबर जनाब अली, क्या हाल है जनाब आपका? अल्लाह का बड़ा करम है। एडे अच्छे लग रहे ने कांस्टेबल बन के, और वो एडे माड़े लग रहे ने एसएचओ बन के। अच्छा बात सुनो, उसके भी कोई फूल उतरे हैं? किधे? ये हनीफ के। सर ये एक फुल लगा थी ना, एएसआई थी। अच्छा, हवालदार हो गया। और तुम तो एसएचओ थे। सर मैं एएसआई था, एडिशनल चार्ज सी मेरे को। अच्छा, मेरे सारे उतर गए। चौधरी साहब के सारे फूल झड़ गए ने जी। और कोई चाह पानी का बंदोबस्त करा मोटिया? की मौजा लगियां ने, पहले डीरा सी हुण नाल मोटा भी है। तमीज करी मेरे नाल, तमीज करी, मैं अगे बड़ा गुस्से च हां। अच्छा तुसी घबराना नहीं, अजे काम ही शुरू होया। सर जी
मुबारक हो इफ्तिताह हो गया फीता काट दिता नीर ने ओए कैसी है नहीं पुलिस होए एक मोटा दूजा टीरा अन्नी दिया बच्चा तू करी ना मैंने बदतमीजी अच्छा हुण जेड़ी चपेड़े वो कांस्टेबल वाली मार अब वेखे ना मोटिया तू भी साडा पुत्तर ही लगदा है हम तेरे सामने कोई बदतमीजी करे साडे नाल अच्छा मजे की गल है दोवां दी प्लेसिंग चेंज हुई है नसीब चेंज नहीं होए अच्छा जी अगर यही कानून रहा हाँ जी ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਸੀ जनाब ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खुदारा इस पर अमल दरामद करो, ये जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस की गई हैं सरासर ज्यादती थी, अकरबा परवरी थी, नेपोटिज्म था, लेकिन हुकूमतों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने फिर जबरदस्ती इस पर अमल दरामद करवाया। आप हैरान होंगे कि एक शख्स डीआईजी था यहां पंजाब में, वो बेचारा कहां का कहां पहुंच गया। एक एसपी, बड़ा मशहूर एसपी, वो इंस्पेक्टर होके लॉन्ग लीव पे चला गया। अब सिफारिशें करवाई जा रही हैं कि खुदा के लिए हमें और कुछ नहीं तो लॉन्ग लीव पर ही भेज दिया जाए, कोई थोड़ी सी इज्जत जाहिर है जब आपने इतनी बड़ी अफसरी एंजॉय की हो। अब जैसे वो मोटा बेचारा देखो किन हालों में। सर मैं तो सोच रहा डीआईजी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ स्वीपर ਬਣਦਾ ਸੀ। ऐसे ऐसे लोग जो बेचारे महरूम थे, एक अरसे से महरूम थे, उन्हें उनका हक मिलेगा। और ये बात गलत है, सारे ही ऑफिसर्स इस जैसे नहीं, ये तो बेचारा ऐसे ही हम मॉक कर रहे हैं, होंगे कुछ चंद एक, लेकिन अगर आप गौर करें ना तो तकरीबन 900 तरक्कियां सिंध में और 3700 पंजाब में गैर कानूनी तौर पे हुई हैं। सर उन लोगों की तरक्कियां अब होंगी जो हमेशा से हुकूमतों के जेरे अताब रहे, जो हुकूमतों को पसंद नहीं आए थे। और सवाल यह है कि हुकूमतों को पसंद क्यों नहीं आते थे? इसलिए कि वो हर बात पर लब्बैक नहीं कहते थे। चौरी बूटा साहेब और ठीक है बार बार सूट ना मार, पागल हो गया। ठीक है आराम नाल करे इस लत नूं मेरे फालिज हो जाए। किड्डा गंदा लग रहा है एसएचओ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ तो दूसरे ਨੂੰ बना लेंदे। किस दूसरे को? टीरे ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਟੀਰਾ अच्छा मेरी गल सुनो, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਬਾਹਰ ਆਏ थे असमाइयां कर, कुर्सियां नाल सीधियां कर। चलो भी अंदरों कुंडा मैं कल लाऊंगा। है एसएचओ साहब बड़े सफाई पसंद ने जनाब। एसएचओ साहब ये सर जी एसएचओ साहब ने नवा चार्ज संभालिया है, बूट ना मेरे पाए ने। यार कितना अजीब लग रहा है, मानने को दिल ही नहीं चाह रहा कि एसएचओ है। ठीक हो खाना पीना नीम साहब? और मोटे हाँ जी भाई तू वे दखल ना दे। अच्छा मैं तेरी हड्डियां भंननी नहीं। हाँ जी पहली सर्विस से थोड़ी बनी है। देखो भी मैं चार्ज संभालिया, इत्थे कोई बदतमीजी नहीं होएगी जी, कोई किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं होएगी। ठीक है जी। ये नाले गल सुन लो, एसएचओ ते हाथ नहीं चुकना, भावें ओदे मुंह च मोटा निकले भावें टीरा निकले। अन्नी दिया बच्चिया मैनू भावें मतल कर दे, मैं नहीं आखन देना किसी को। भाजी एसएचओ साहब अल्लाह दी कसम है, मैं मैनू अपने बच्चे दी कसम, पहले मैं इत्थे एसएचओ सी। और गल सुनो जी साहब, ए बंदे किवें फड़ के ले आए हो? जनाब मैं चरस फरोश सीगा, पींदा भी और वेचदा भी है। की नाम है तेरा? हनीफ जी। और मैं तेनू पूछ रहा, मैं तो नहीं दसना सर, हनीफ है नाम मेरा। ते प्यो दा की नाम है? बशीर जी। इधर अगे सारा मैनू याद है, मैं लिखा देना क्योंकि मैं बहुत दफा लिख चुका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम। ओए आज तो साहबां दी कुर्सी ते बैठा भाई। ओए हुण साहब मैं हैगा, वो किथे गया मोटा ते टीरा? हाय मैं मर गई। इत्थे ही है। देखिए क्या करने मेरी गाने से खड़ो जो हस्बे तौफीक धुन मिलता रहेगा। खड़े तो चुप करके। अच्छा टेंशन नहीं लेनी भाजी, जो हालात चल रहे हैं ना थाने दे, तू भी एसएचओ हो सकनी है। एसएचओ साहब जी सर आर्डर लाओ। बहुत अच्छे, तुसी एसएचओ चाल नहीं, तुसी जरा गुस्से ना गल करनी की गल है भाई। बाजी बैठो तशीर को बदतमीजी करनी है एसएचओ वो। ठीक है एसएचओ साहब की गल है? सर मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, मार्केट दे विच मैं ते मेरी बेगम गए हैं शॉपिंग करन। अच्छा बस लॉक लाना मैं भुल गया, मैं नाल दी ते दुकान ते जाना है, बस वापस आया तो मोटरसाइकिल नहीं सी हैगी। अवतार साहब इस नवे कानून दा की फायदा? ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਮਨੂਸ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ तो शायर दी मुराद टीरे तो है जी। या अल्लाह
मैं क्या दफा कराओ की करनी जे दफा करावा मेरी मोटरसाइकिल 45,000 रुपए दी है जे तानू कुछ हो गया तो मैं की करांगी एसएचओ साहब हाँ जी थोड़ी स्टिक हाँ जी बस मैं दे मेरे नाल रोटी भी हजम हो जाएगी कोट शोट भी खाते रहेंगे कि मैं कहनी पई मेरे बंदे ने करे रिपोर्ट लिखो तो रिपोर्ट लिखते क्यों नहीं पे देखो बीबी गल पता की है कि आहिस्ता गल करनी है एसएचओ साहब दी तुहानू पता है कि बड़ी देर दी प्रमोशन रुकी तो जो प्रमोशन रुके ना तो बंदे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती इन्होंने लगे जंग आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन रिलीज होएगी फिर अपनी जगह ध्यान के और इन्होंने मुंह तो लग रहा है प्रमोशन नहीं रुकनी हाँ जी और गल जी करनी चोई साहब नाल तमीज ना करनी है जी बस बड़े सख्त अफसर ने इन्होंने हाथ मिलाया सी आईजी साहब ने उन्होंने यरगान हो गया सी तमीज ना गल करनी बस वे तमीज ने गल करो असे ताडे काने गए हैं आराम से बेटी आराम से गल कर आराम ना करिए फिर रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं गल करो साडी मोटरसाइकिल चोरी वे तो भी चुप करे मैं दस एसएचओ साहब दिल दे मरीज ने ए हुणी इन्होंने दंदल पै जानी है बाजी आराम ना गल करो एसएचओ साहब को गुस्सा चढ़ गया इतने बड़ा मसला हो जाएगा दे मसले खाना खराब दे पुत्रा तू डराना से पहले खलोता है वे कखने ताड़ा वे केड़ा एसएचओ तुम्हें केड़ा तेरा भी खाना खराब हो गया तेरा लड़का नहीं ऊपर जा रहे हैं किन बदमाशी लाई किन लाई बदमाशी किन लाई बदमाशी किन लाई जे किथे गया हेलो पुलिस स्टेशन हेलो पुलिस स्टेशन थाने पे एडमी हमला हो गया जी इथे बाजी चल गई है दफा हो तो थाने को थाने की बात नहीं और ज्यादा मैं कुछ क्या नहीं रहा किनु गल करना पे किनु क्या करना खाना खराबा अच्छा नीम अपने मोर्चे च लोगे भाजी सिपाही एंकर लग सकता क्यों भाजी लड़ाई हुई कोई तेनू केड़ियां लड़ाइयां खाना खराब दे पुत्रा चला किते इधर किधर इधर कलो जी नु उस्ताद जी मैं लुका लो थोड़ी तो तलाशी नहीं होनी आ जाओ बहुत अच्छे समझ आइए औरत के साथ बदतमीजी करते हो ओ मारन नहीं ब्रेक ले लो आज के शो का वक्त खत्म हुआ।